हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन आश्रम में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट का नाम था किरचॉफ्स और इसने दो लॉ बनाया है, एक केसीएल और एक केवीएल। एक करंट लॉ बोलते हैं और दूसरा वोल्टेज लॉ बोलते हैं। इन्हीं के नाम पे किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दो लॉ बनाया इन्होंने। तो पहला हम देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, हम देखते हैं। वोल्टेज लॉ हम लोग बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड। नोड मीन्स पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। नोड मीन्स पॉइंट होता है, ज्वाइंट या पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं आप। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड, एनी पॉइंट एट एनी टाइम टी, एक पार्टिकुलर टाइम पे, इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी अलजेब्रिक सम जो होगा करंट का किसी पॉइंट पे, उसका समेसन जो होगा इक्वल जीरो के बराबर होगा। यानी जैसे कोई नेटवर्क ले लीजिए, ये हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है नोड, इसी को नोड बोलते हैं, ज्वाइंट को। जैसे इधर से कोई I1 करंट आया, इधर से इधर I2 आया, I2 बाहर जा रहा है, I3 बाहर जा रहा है और I4 अंदर आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इसको नोड बोलते हैं, या आप पॉइंट भी बोल सकते हैं या ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक सम होगा, करंट का अलजेब्रिक सम जो होगा यहाँ पे ज़ीरो होगा। कैसे? तो यहाँ पे एक आप कंसीडर कर लीजिए कि इनकमिंग करंट, यानी जो इस नोड की तरफ आ रहा है उसको प्लस लेंगे, उस करंट को प्लस मानेंगे, और जो नोड से बाहर जा रहा है उसको माइनस लेंगे। आप इसको भी माइनस ले सकते हैं और इसको प्लस ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लेते हैं कि यहाँ से जो आ रहा है नोड के पास उसको प्लस लेते हैं और जो बाहर जा रहा है उसको माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं, इसको प्लस लेंगे तो प्लस I1, यहाँ पे I2 बाहर जा रहा है यानी माइनस I2, यहाँ पे I3 बाहर जा रहा है माइनस I3, और यहाँ I4 आ रहा है यानी प्लस I4। ये क्या होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? I1 प्लस I4 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। यानी यहाँ पे आपका एक कंक्लूजन ये आया कि इनकमिंग करंट, जो करंट आ रहा है वो बराबर होगा किसके? आउटगोइंग करंट के। इनकमिंग करंट का सम बराबर होगा आउटगोइंग करंट के सम के बराबर। इसको I1 को हम क्या लिख सकते हैं? Q1/T लिख सकते हैं, प्लस I4 को क्या लिख सकते हैं? Q4/T लिख सकते हैं। एक पार्टिकुलर टाइम पे है, सबका टाइम सेम होगा। यहाँ पे Q2/T लिख सकते हैं, प्लस Q3/T। T को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? Q1 प्लस Q4 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3। यानी चार्ज इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज, यानी ये चार्ज पे बेस्ड है। ये क्या है? चार्ज पे बेस्ड है, यानी जितना चार्ज आ रहा है उस नोड पे उतना ही चार्ज आपका बाहर जा रहा है। यानी फाइनली आप कह सकते हैं ये कि समेसन ऑफ इनकमिंग करंट बराबर होगा समेसन ऑफ आउटगोइंग करंट। आप कह सकते हैं, क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, लीव कर रहा है। यहाँ पे ये जो केसीएल है, करंट लॉ, ये किस सिद्धांत पे बेस्ड है, यानी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये जो है आपका चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज आपका जा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये फेल करता है कब? ये फेल होता है एट हाई फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगा
तब ये फेल कर जाएगा आपका। ये KCL जो है आपका फेल करेगा कब? जब फ्रीक्वेंसी हाई होगा। चलिए आगे देखते हैं हम अब नेक्स्ट इसका लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए शुरू करते हैं। केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये वोल्टेज लॉ होता है। तो ये क्या होगा, इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द अलजेब्रिक सम ऑफ voltages in any closed path या closed loop at any time t is equal to 0। ये लॉ बोलता है द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम किसी एक पार्टिकुलर पाथ में, यानी पार्टिकुलर क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, ओपन पाथ नहीं होना चाहिए। वो जो होगा एक पार्टिकुलर टाइम पे वो क्या होगा, इक्वल 0 होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे कोई एक पाथ ले लो, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे कैपेसिटर भी ले सकते हो। यहाँ पे कोई वोल्टेज ले लो भी, प्लस माइनस, ये भी हो गया, ये आर हो गया, R1 मानो, ये R2 हो गया, ये C हो गया। इसके क्रॉस ये प्लस है, ये माइनस है, यानी करंट इधर से जाएगा, करंट ऐसे जाएगा I, ऐसे होगा तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस हो गया। इसको मान लो पोटेंशियल लॉस जो यहाँ पे होगा V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे VC होगा, कैपेसिटर का VC। तो यहाँ पे इसको लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप प्लस वाले को प्रेफरेंस कीजिएगा। ये मैंने नोटेशन इसलिए किया कि यार आपको लिखने में आसानी होगा। ये प्लस से शुरू करेंगे तो प्लस V1 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस V1 शुरू वाला लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस V2। आप बाद वाला भी लेंगे तो सब में बाद वाला लेना होगा, ध्यान रखिएगा, सब में बाद वाला लेना होगा। प्लस V2, यहाँ पे प्लस VC, और यहाँ पे माइनस है, याद रखिएगा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस B इक्वल्स टू 0। ये होगा आपका, ये आपका अलजेब्रिक सम आपका 0 आ गया। अब इसको लिखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, V इक्वल्स टू, इसको इधर कीजिएगा तो V1 प्लस V2 प्लस VC, ये हो गया। आप V को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई चार्ज लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे चार्ज जो कितना होगा, करंट आ जा रहा है तो चार्ज कितना होगा, एक पार्टिकुलर चार्ज होगा सबके लिए, ये सभी एलिमेंट्स के लिए एक पार्टिकुलर चार्ज आएगा। तो यहाँ पे W1/Q प्लस W2/Q प्लस WC/Q, Q कैंसिल होगा तो यहाँ से आ गया W आपका, यानी वर्क डन आ गया W1 प्लस W2 प्लस WC, आपका वर्क डन हो गया। यानी कि आपका यहाँ से एक कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि वर्क डन जो इस बैटरी या जो पोटेंशियल है यहाँ पे जो EMF है वो किसके बराबर होगा, इस सब के पोटेंशियल लॉस के बराबर होगा। यानी जो KVL है ये बेस्ड किस पे है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और ये भी इसका लिमिटेशन एक है, KVL ये फेल करेगा कहाँ, फेल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी पे फेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी पे फेल हो जाएगा। तो यही है आपका पूरा कंसेप्ट KVL और KCL का। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।